और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी का झारखंड दौरा। आज झारखंड में आज 4 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही भवनाथपुर में सीएम की पहली जनसभा होगी। तो बैक टू बैक 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री, बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ। तो झारखंड में आज 4 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी पवन का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे, झारखंड दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में चुनाव को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण दौरा? बिल्कुल, झारखंड का यह दूसरा दौरा है उनका। 6 दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में 3 जनसभा की थी। आज उनका 4 जनसभा लगा हुआ है। पहली जनसभा भवनाथपुर, दूसरा हुसैनागंज और तीसरा जो है वहां पर पांकी और चौथा डाल्टनगंज में इनकी जनसभा लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1-2 निक्का दुक्का नेताओं को छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा में ज़्यादा मांग हुई है। और इससे पहले भी जब भी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो राज्यसभा के, चाहे वो देश के चुनाव हों, इन सभी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज़्यादा डिमांड है। चूँकि एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और इनके जो कार्यशैली है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, उन सभी चीज़ों को जो बाहर के जो भी जनता है, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको सुनना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे जो है बयान दिए हैं जिसको लेके पूरा चर्चा रहा और पूरी तरह से मीडिया में बाजार गर्म रहा। आज उनकी 4 जनसभा झारखंड में लगी हुई है और उन सभी जनसभा में ज़्यादातर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और भारी संख्या में लोग आते हैं। इससे पहले जो 3 जनसभा लगी थी उस पर भी बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफ़ी पसंद किए थे। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने दूर से उनकी सेल्फी लेके और लोड किया था। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जनसभा करते हैं वहाँ पर पूरी तरह से एक अलग माहौल बनता है, जिसको लेके वहाँ पर जो प्रत्याशी है ऐसे लोकेशन पे इनकी जनसभा लगाई जाती है जहां से 3 से 4 विधानसभा कवर की जा सके। उन सभी विधानसभा के लोगों को वहां पर बुलाया जाता है और जिससे योगी आदित्यनाथ को लोग सब सुन सकें और उनकी बातों को समझ सकें। योगी आदित्यनाथ ने इस समय उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उसका कमान अपने हाथ में ले रखे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल है। क्योंकि यहाँ भी दोनों पार्टियाँ विधानसभा में पूरी तरह से अपना दमखम लेके लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और ठीक मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां उपचुनाव में अपने दमखम को लगा रखी हैं। क्योंकि ये 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें काफी महती भूमिका निभाएगी या इस समय का जो उपचुनाव है। जी बिल्कुल पवन, अगर हम झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी वैसे तो हर वर्ग पर फोकस करती है, चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो आदिवासी स्वाभिमान सर्वोपरि है। और ऐसे में आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी की फिलहाल किस तरह की रणनीति नजर आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले कई सारे ऐसे अभियान हैं जो केंद्र सरकार ने चलाए हुए हैं। वो आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ों के लिए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे अभियान ऐसे चलाए थे जो बहुत सारे जो अंतिम लाइन का जो अंतिम व्यक्ति है ग्रास रूट का, उस तक वो लाभ पहुंच सके। इन सभी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री ने जो अभियान चलाए थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो लोग हैं, इस अभियान की जो योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं और बहुत सारे किसान या दलित या पिछड़े लोग हैं जो एकदम से अछूते रहे। आज तक के जितने भी अभियान रहे हों
बहुत सारे इससे पहले भी जो सरकारें थी बहुत सारी अभियान चलाई थी, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जितने भी अभियान चलाए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे जो भी बिजनेस करने वाले लोग हों उनके लिए हो, चाहे बेरोजगार हो उनके लिए हो, तो उस अभियान का जो फायदा है वो झारखंड में भी लोगों को मिला है। वो आदिवासी हो या अन्य जो पिछड़े हैं या दलित हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो अभियान चलाए थे उसके मॉनिटरिंग के लिए इनके सरकार के या इनके पार्टी के जो भी नेता थे, जो भी शीर्ष नेतृत्व हैंडल कर रहे थे, उस बात को हमेशा ध्यान में रखते थे कि जो भी हम लाभ या अभियान चला रहे हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए या इसको पहुंचाने के लिए वहां पर जो इनके कार्यकर्ता होते थे वो घर घर जाके इस बात का जो है चर्चा करते थे, जानकारी लेते थे कि अगर हम जो अभियान चला रहे हैं इसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। ऐसे में झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो धरातल तक उतरे हैं और उसका लाभ पिछड़े, दलित और जो आदिवासी लोग हैं उन तक पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव में अपना मुख्य एजेंडा बना के वहां बात करती है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति आपके बारे में जरूर सोचता है, ध्यान रखता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने देश में जितने भी अभियान चलाए थे उन सभी अभियानों का जो चर्चा परिचर्चा या घर घर तक जो उनके सरकार के जो संगठन के लोग हैं या जो लोग वहां पर इस समय काबिज हैं, नेता हैं, विधायक हैं या जो भी संगठन के लोग थे, ये सभी लोगों ने घर घर तक पहुंचाने का पूरा काम किया। क्योंकि अगर किसी भी अभियान का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना बखूबी जानती है। इससे पहले भी संगठन और सरकार में जब भी भारतीय जनता पार्टी रहती है तो किसको कैसे जोड़ना है और उसको कैसे लाभ पहुंचाना है और उसको अपने साथ कैसे जोड़ना, पूरा लाभ कैसे मिलेगा, इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इससे पहले भी जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव समाप्त होने के ठीक दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। बाकी पार्टियां चुनाव के आचार संहिता की या चुनाव के घोषणा की इंतजार करती हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी ग्रास रूट पे जो काम किया है उसका पूरा लाभ इस चुनाव में वो भुनाएगी और लाभ मिलेगा भी। ऐसे में वहां पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे गांव के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या वहां के जो चुनिंदा इनके पदाधिकारी हों, सभी लोगों को इस अभियान के लिए लगाया गया था। और आज जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो इस बात को पूरी तरह से याद दिलाना है और अभियान की जो शुरुआत हुई थी और अभियान का जो अंत हुआ, अभियान के बारे में सभी लोगों को बताना और यह बताना कि हमने इस लाभ को आप तक पहुंचाया, तो उसको भुनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। बिल्कुल पवन, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी अभियान चला रही है उसका असर कितना देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का झारखंड दौरा है और ऐसे में 4 बड़ी जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे।